वो है जो शरीर को जिंदगी के आखिरी दिन तक ताकत देता है। रहस्य जो है वो मौत तक छुपा रहना चाहता है। वैम्पायर की दुनिया में खून और रहस्य के एक ही मायने हैं। खून में कहानियों के अनुभव, मनोभाव और एक वैम्पायर के रहस्य छुपे होते हैं जब तक उसका जीवन अमर रहता है। वैम्पायर्स अपने खून को सबसे खास चीज की तरह रखते हैं। खून को गंवाना मतलब रहस्यों का खुलासा हो जाना। ये शिल्पा नाम की एक वैम्पायर के 50 साल तक पीछा करने की शुरुआत है। वो वैम्पायर को मारती है और उसका खून चखती है अपनी लापता बहन के सुराग को ढूंढने के लिए। अब वो जानती है कि जिस शहर में एक वैम्पायर के ग्रुप से बहुत कुछ जुड़ा है वो शहर है बैंकॉक। शूट करो। अगर असली वैम्पायर होता तो तुम शूट करते? हाँ करता। अगर ये सच होता तो तुम मर गए होते। रुको 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 रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे जैसे वैम्पायर धूप में जिंदा कैसे है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता। तुम्हें और फोकस की जरूरत है। और कोई सवाल? हाँ, क्या तुम रोज खून पीती हो? हफ्ते में एक बार। तुम्हें वो कहाँ से मिलता है? हॉस्पिटल से चुराती हूँ। ओह, तो मतलब तुम वैम्पायर ही नहीं चोर भी हो। हाँ? तुम रात में सोती हो क्या? हाँ? हाँ। तुम्हारा बेडरूम ड्रैकुला के ताबूत की तरह है? हाँ मॉम। बेटा, तू फिर से कॉल करना भूल गया? अरे वो काम में बिजी था इसलिए कॉल करना भूल गया। कुछ और नए केस आए हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा, बहुत काम कर लिया बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। मॉम, उम्र के साथ साथ आपकी बातें भी बढ़ती जा रही हैं। चलिए बाद में कॉल करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो सर, बॉस ने मुझे आपके साथ काम करने के लिए असाइन किया है। हाँ? बिल्कुल नहीं, मुझे अकेला ही काम करना पसंद है। किसी की भी दखल अंदाजी मुझे पसंद नहीं आती है। लेकिन बॉस ने मुझे आपसे काम सीखने को कहा है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना काम अच्छे से करूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रुको, मैं उन्हें कॉल करके पूछता हूँ। उसकी जरूरत नहीं। लीजिए, ये रहे मेरी ट्रांसफर के सारे रिपोर्ट्स। बॉस ने मुझसे कहा है कि मैं सारे काम आपसे वक्त पे और अच्छे से करना सीखूं।
मैं सबसे अच्छी और सबसे होनहार पुलिस वाली बनना चाहती हूँ। क्या बकवास है, ये कार्टून शो चल रहा है क्या? मुझे मालूम है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपना काम अच्छे से और पूरी सिंसियरिटी के साथ करके दिखाऊंगी। तुमसे एक बात कहूं मैं, बहुत बकवास करती हो। मुझे चेहरा और आंखें याद नहीं है, लेकिन बाल का शेप याद है। उसके दाएं हाथ में एक निशान था और क्या कर रहा है तू? तेरा ये डिटेक्टिव की तरह पजल सॉल्व करने का खेल खत्म नहीं हुआ क्या? मैं खेल नहीं रहा हूं, समझा? तू ये कभी समझ ही नहीं पाएगा। मैं कुछ बड़ी खोज करने वाला हूं। तो तू यहाँ बैठ के कोई बड़ी खोज करने वाला है? वाह, ओहो, ओह। ए, चुप कर। तुझे मालूम नहीं है क्या, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं, समझा? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आदमी गैराज में काम करता हो और बाद में कंपनी खोल ले। हाँ, सही कहा, मुझे पता है। और एक और आदमी है जिसने हार्वर्ड में बहुत बड़ी खोज की थी। हाँ, वो भी पता है मुझे। हाँ, तो अब बिल्कुल मैं भी उसी तरह बस से कर। तू जो कुछ भी बना रहा है ठीक है, लेकिन आखिर में पुलिस खुद ही बनवा लेगी। मुझे पता है तू डिटेक्टिव बनना चाहता है, लेकिन तू खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर यार। मुझे तेरा कुछ भी समझ नहीं आता। क्या फालतू काम करता है तू? अरे क्या हुआ? जा कहाँ रहा है? अरे कमाल है, मेरी बात का तो कोई भाव ही नहीं दिया इसने। ये लो, देखो, हाथ पे निशान है। ये बच्ची नेहा की हो सकती है। मुझे यकीन तो नहीं है, पर लगता है ये उसी की है। हाँ, ये नेहा है जिसे मैं फेसबुक से जानता हूँ। इसका मतलब ये औरत वैम्पायर है। मुझे इसे मारना होगा। नेहा एक वैम्पायर है? मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है। वो सिर्फ वैम्पायर ही नहीं, बल्कि वो एक माँ और अच्छी स्टाफ की मेंबर भी है। मुझे ये आज रात ही करना होगा। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। हाँ, माना कि वो वैम्पायर है, पर वो किसी का खून नहीं कर सकती। उसकी एक प्यारी सी बच्ची है। क्या प्यारी सी? वो अपनी बच्ची को अकेले पाल रही है, और वो एक अच्छी स्टाफ मेंबर है, तो उस पर शक क्यों कर रही है? एक माँ अपने बच्चे को पालती ही है, और वो भी ऐसा ही कर रही है। और सवाल रहा अच्छे स्टाफ मेंबर का, तो सारे स्टाफ मेंबर को अच्छा ही बनना पड़ता है। जब से मैं इस ऑफिस में आया हूं, मैंने देखा है उसको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। क्या उसे जान से मारना जरूरी है? तुम उससे खून भी तो मांग सकती हो ना? खून वैम्पायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऐसे मांग नहीं सकती। और अगर तुम गलत हुई तो, मतलब तुमने गलत इंसान को मार दिया तो? ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम बस इतना करो कि उसके बारे में और डेटा इकट्ठा करो, समझ गए? ठीक है, मैं इस बात का प्रूफ देकर रहूंगा कि वो एक अच्छी इंसान है। मुझे आज रात ही चाहिए। हाय मिस्टर धनराज, इस देश के सीसी कॉर्पोरेशन हेड ऑफ हॉस्पिटल नेटवर्क। मुझे ये भी पता था कि आप नया रिसर्च कर रहे हैं और आप इन रिसर्च को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करते हैं, और अगले साल आप जो दर्शाने वाले हैं पेशेंट्स के लिए वो बहुत सहायक होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, हम फिलहाल इस चीज पे पूरी रिसर्च कर रहे हैं। तुमने कहा बस क्या चेक?
फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूं। अगर ये रिसर्च कामयाब हो गई तो मुझे लगता है कि इससे तभी हम अच्छे से क्रिमिनल को पकड़ पा, ज्यादा फायदा होने वाला है। ओह वाह मिस्टर धनराज, मैं जल्दी ही इसकी कामयाबी को देखना चाहूंगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूं। ओके, जैसा कि आप सभी ने देखा, मिस्टर धनराज अपनी रिसर्च को लेकर काफी उत्साहित हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, ये पब्लिक हॉस्पिटल के ओनर हैं, जो थाईलैंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आखिर में मिस्टर धनराज को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपना इंटरव्यू करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ये भी अपने मैं पहुंचता हूं। मुझे जाना होगा। ठीक है। सर वो मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगने आया हूं। अच्छा है तुम यहाँ आ गए। मेरे लिए कितने सालों से काम कर रहे हो? सर, वो असली खून था। ये कस्टमर बहुत ही जरूरी है। ऐसा मत करो। हाँ सीरियल, आपको किस टाइप का खून चाहिए सर? हाँ चलो चल हमारे साथ। हाय शिल्पा, कैसी हो? तुम नए ऑफिस के लोगों से बात करने लगी हो? नेहा सुनो, हाँ अंदर टिश्यू पेपर है क्या? हाँ है। एक वैम्पायर? नेहा का शिल्पा के लिए एक बहुत बड़ी पहेली साबित हो रही है। ये जो कलर तुम देख रहे हो वो स्टैटिस्टिक्स है। हर एक पॉइंट का अलग अलग कलर है, जैसा कि तुम देख सकते हो। ठीक है, तुम 3 महीने का रोल बैक बनाओ। तुम समझ गए ना? जी। मुझे वो यहाँ चाहिए, समझे? चलो। थैंक यू। लाओ, मुझे दे दो। अरे कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू अमन, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो।
थैंक यू। हाँ। हाय, नेहा कैसी है? हाँ, मुझे मालूम है, मुझे और सुराग ढूंढने चाहिए। उन्हें ढूंढ के रहूंगा। मेरी वजह से मैंने तुम्हें कहा ना चोट कि मैं लग गई ढूंढ ना? लूंगा। कुछ नहीं बॉस। मुझे माफ कीजिए बॉस, मैं आजकल थोड़ा बिजी हूं ना। तुम इतना घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? ये केस थोड़ा डरावना है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, जब हम अकेले हो तो मुझे बॉस मत बुलाना। चलो बोलकर बुलाओ ना। कोई बात नहीं बॉस, मैं कुछ और कर लूंगा रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, पर मुझे अभी टॉयलेट जाना है। ओके बाय। कितनी बार समझाया है? क्या तुम मेरा गेम लेवल बढ़ा सकते हो? ओके, मेरे कॉइन्स मत चुराना। ओके, See you again. मिलते हैं। मैं अभी निकल रही हूँ। हाय शिल्पा, कैसी हो? तुम नए ऑफिस के लोगों से बात करने लगी हो? हाँ। बनी रहो। नेहा सुनो, हाँ अंदर टिश्यू पेपर है क्या? हाँ है। ये लो।
शिल्पा, देखो मुझे कुछ मत करो, छोड़ दो मुझे। शिल्पा, शिल्पा रुक जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं, प्लीज इसे जाने दो, ओके? अगर तुम पास आई तो इसे मार दूंगी। नेहा, अपना हथियार फेंक दो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। फेंक दो वरना इसकी जान जाएगी। सर, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हमें सारा डाटा तो मिल चुका है। आना जरूरी था, तुम्हें अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है मुझे। मैंने कहा हथियार फेंको। अगर तुम्हें मेरे स्टाइल से कोई प्रॉब्लम है तो तुम वापस भी जा सकती हो। कहो तो आगे छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। वैसे उसके अलावा इतने अच्छे पुलिस पार्टनर को छोड़ के मैं अपने बोरिंग ऑफिस वापस नहीं जाना चाहती। पार्टनर? मेरा मजाक उड़ा रही हो? आई एम सॉरी सीनियर। अरे कोई तो गिरा। जाके चेक करो। हे, तुम ठीक हो? क्या हुआ? उठो जरा। तुम ठीक हो? हे, क्या हुआ? उठो। तुम ठीक तो हो? सूजन, एक काम करो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हे, तुम ठीक हो? हेलो हॉस्पिटल। एक जख्मी औरत गिरी है। हाँ, यहाँ पास में ही रोड पे। शिल्पा, मैं उसके साथ ही हूँ। ये सब हुआ कैसे? हाँ, एम्बुलेंस चाहिए। एक और? थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ये केस मिसिंग केस से ताल्लुक रखता है ना सर? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ क्रिमिनल ने इसे जान से मारने की कोशिश की है। अच्छा, फिलहाल तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं इस पे नजर रखूंगा। ठीक है। जाके चेक करो। जल्दी आओ। क्या हुआ? हेलो हॉस्पिटल। शिल्पा, क्या कहा तुमने? शिल्पा।
पिछले महीने और 2 आदमी। अरे ये क्या तुम? अरे देख क्या रहे हो? जाओ किसी को मदद के लिए बुलाओ। तुम्हें बचाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। पिछले महीने और 2 आदमी। हाँ। अरे तुम उठो। देख क्या रहे हो? जाओ किसी को मदद के लिए बुलाओ। जाओ। जी जी। नर्स। हे, क्या हुआ सर इसे? क्या कोई प्रॉब्लम है? रास्ता भूल गए हो? ये बदबू कैसी है? बच्चे का खून। मुझे पता था तुम्हारे जैसी लालची वैम्पायर यहीं होगी। मैं तुम्हारे घर गई थी और देखा कि तुमने क्या किया है। मुझे मालूम था कि तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया। वो तो सिर्फ एक खाना था। मैंने तुम्हें बचा के बहुत बड़ी गलती की। तुम ज्यादा ही बोलते हो।
मैं उसे मारने ही वाली थी, तो तुमने मुझे रोका क्यों? मुझे लगा था वो एक अच्छी इंसान है। अक्सर जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, पर मेरे लिए तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हम सही गलत को कैसे परखते हैं मुझे नहीं मालूम। सबने यहाँ की इज्जत करते थे और उसे अच्छा समझते थे, लेकिन उसके अंदर एक शैतान छिपा हुआ था, ये किसी को नहीं पता था। ऐसे तुम लोग घर नहीं जाओगे क्या? जगह तो जगह तो बैठने हमारे ऑफिस में मैं भी डर सुनता लग रहा है मुझे। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? लेकिन अक्सर जिन्हें हम गलत समझते हैं उनके अंदर भी अच्छाई छुपी होती है। हेलो हेलो हेलो, ये तुम्हारा फेवरेट है ना? तुम्हें चाहिए ना? हाँ? ये खाओगे ना? ये लो। मुझे माफ कर दो कबीर, मुझे अपना काम करना होगा। आज मैंने ये जाना कि ना तो मैं अच्छा हूं और ना ही बुरा, ना मुझ में उलझन है और ना ही मैं सुलझा हुआ हूं। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं शिल्पा के साथ खड़ा हूं। अरे ये क्या? तुम अरे देख क्या रहे हो? जाओ किसी को मदद के लिए बुलाओ। तुम्हें बचाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये लो। शुक्रिया। तुम्हें कुछ मिला क्या? देखो, तुमने जो एड्रेस और लोकेशन दिया था, मुझे लगता है वो घर यहीं कहीं होना चाहिए। और हाँ, जरा ये देखो, तुम्हें ये घर याद है क्या? क्यों? ये किसी राइटर का घर है। मैंने उसे टीवी पर देखा था, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसका नाम किस अक्षर से शुरू होता है? तुम्हें खून की महक आ रही है? तुम्हें खून पीने का मन है? तुम मुझे काटने वाली हो क्या? देखो, खून सारे वैम्पायर्स को आकर्षित करता है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। कभी तुमने ऐसा खाना खाया जो खाना नहीं चाहते थे? हाँ बिल्कुल, ऐसा बहुत बार हुआ है। वैसे ही मैं भी खाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी जरूरत है। ओके, लेकिन ये बहुत डरावना है कि तुमने मुझे खाना समझा। मुझे लगता है तुम खाने से ज्यादा मेरे लिए ड्रिंक हो। ये कहते हुए भी मुझे प्यास लग रही है। तो फिर ये पानी पियो। सुनो, तुम ये डेटा देखो, तब तक मैं इसे धोकर आता हूँ। ओके?
तुमने बाइक को घर से इतनी दूर पार्क क्यों किया है? यही ठीक है, काम खत्म होते ही हम निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि वो इधर है। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? पहले अंदर का काम खत्म करना चाहिए। क्या? घर के अंदर? ए, अब ये मत कहना कि तुम सिर्फ खून करने का सोचती हो। हम यहाँ वॉक करने नहीं आए हैं। ये लॉक्ड नहीं है। हे, शिल्पा। शुरुआत में ही वहाँ एक जैकपॉट है। हाँ सर। जहाँ तक मुझे लगता है ये शायद तुमने नहीं किया है, लेकिन हमें अब तक ये पता नहीं चला कि उस नर्स को मारा किसने है। पर अगर वो नेहा थी तो ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि वो जख्मी है, या फिर शायद ये वो क्रिमिनल है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये गुमशुदा नेहा हो सकती है? कुछ और सुराग मिले हैं क्या? अभी और कुछ नहीं मिला सर। सुनो कैप्टन, तुम चाहे कहीं भी जाओ, आज शाम को तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो होगी, ये मत भूलना। यस सर। कितना दिमाग का दही हो रहा है। आज मैं खुद ही यहाँ पे फंस गया हूँ। मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। आप यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन मैं जा सकती हूँ। अच्छा, तो क्या करने वाली हो? मैंने नेहा के घर जाने का प्लान बनाया है, लेकिन मुझे सर्च वारंट चाहिए। रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आया। ओह, ये कैसे? तुम्हारा सीनियर ऐसे ही थोड़ी हूँ। फिर मैं जा रही हूँ। किससे मिलना है? नमस्ते। नमस्ते। वो हम द वे कंपनी से आए हैं। हमने नॉवेल के लिए मीटिंग अरेंज की थी, जो आप अभी लिख रही हैं। लेकिन आज तो कोई मीटिंग नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने अपने स्टाफ से पिछले हफ्ते ही आपसे बात करने के लिए कहा था। लगता है वो लोग भूल गए होंगे। चलो। रुकिए, प्लीज आप लोग अंदर आइए। शुक्रिया। आप यहाँ पर कितने सालों से रह रही हैं? बहुत सालों से। मैं 1 मिनट में आती हूँ, मुझे फर्स्ट एड की जरूरत है। ये वैम्पायर है या फिर नहीं? ये वैम्पायर नहीं है। क्या? इसके खून की खुशबू इंसानों जैसी है। तो तुमने नेहा के खून से जो कुछ देखा था वो सब गलत था? वो हमें गलत जगह पर ले आया है ना?
मुझे नहीं पता। आप जो मांग रही हैं वो बहुत ज्यादा है। मैंने तो नेहा को कब से नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ है। अच्छा, तो नेहा के अलावा और कोई अजनबी उसके रूम पर आता जाता रहता है क्या? नहीं, कोई नहीं। उसे कमरे में अकेले रहना ही पसंद है। हाँ, कभी कभी कुछ बच्चे आते हैं। वो बच्चे उसके रिश्तेदारों के हैं। वैसे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास सर्च वारंट है? हाँ है। ओह, लगता है मैं चाबी भूल गया। तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप जरा मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। यहीं वेट करिए। ठीक है। सर, ये असली सर्च वारंट नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ? ये इलीगल है। मैं अंदर नहीं जा सकती। अच्छा सुनो, वहां अंदर कोई है क्या? हाँ थे, पर अब चले गए। तो अब क्या प्रॉब्लम है? मैं अब असली वारंट लेने जा रही हूँ। तुमने अपनी क्लास में टॉप किया था? हाँ। टॉपर्स बुद्धू होते हैं, हर समय रूल्स फॉलो करते रहते हैं। देखो, केस के वक्त हमें अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए। अब चुपचाप जाओ। ठीक है, लेकिन संभल के रहना। आप चाबी ले आए? हाँ, ये रही। पहले सर्च वारंट दिखाओ। ये लीजिए, इसे संभाल कर रखिएगा। अगर ये फट गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। समझ गया। ये खोना भी नहीं चाहिए, संभाल के। हाँ हाँ। इतनी जल्दी कैसे आ गए? काम हो गया क्या? हाँ, ये मुझे वापस कर दो और ये चाबी रखो। इतना कोऑपरेटिव होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप वाकई में इस देश के सबसे अच्छे नागरिक हैं। वो सब तो ठीक है, पर आप परेशान लग रही हैं। क्या हुआ आपको? मैं ठीक हूँ। सच बोल रही हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ी चोटिल हो गई हूँ। मैंने इनके साथ इतना काम किया है, फिर भी मेरी उंगली कट गई। पता नहीं अब ये कब ठीक होगा। सोफिया, तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया? ये मेरी माँ का है। माँ का? हाँ। तो वो अभी कहाँ पर है? हेलो, 1 मिनट रुको।
आप लोग कल मेरे साथ डिनर करिए तो मैं आपको सब बताती हूँ। मुझे थोड़ा काम करना है। एक्सक्यूज मी। ओके, हाँ बोलिए। हाँ, क्या आप अपना मेल आईडी बता सकते हैं? क्या रिपोर्ट है? बहुत ही अजीब था। वहाँ कुछ भी नहीं है। मकान मालिक ने कहा कि नेहा यहाँ पे बहुत दिनों से नहीं रह रही है। वो कैसी इंसान है? ना कोई फर्नीचर, ना कोई टीवी, ना कोई पेड़ पौधे, म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है। इस तरह का कोई भी सामान नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, तभी मुझे एक फ्रिज दिखा। उसके अंदर मुझे ब्लड के सैंपल्स मिले। हाँ, उन पे कुछ लेबल्स लगे थे। ब्लड के? हाँ, उन पे सेंटर केयर कॉर्पोरेशन के लेबल हैं। ओके, बहुत बढ़िया सुजन, ऐसे ही इन्वेस्टिगेट करो। देखो अगर कुछ और मिलता है तो मुझे फौरन रिपोर्ट करो। ठीक है। सेंटर केयर। हे, तुम इनसे नेकलेस के बारे में क्यों पूछ रही थी? मैंने वो नेकलेस अपनी बहन को गिफ्ट किया था। तो वो इनके पास कैसे आया? जितना तुम जानते हो उतना ही मैं। आप अंदर नहीं जा सकती। सुनो, तुम पुलिस के काम में दखल मत दो। आप अंदर नहीं जा सकती। समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज आप यहीं रुक जाइए। ऐसा है तो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ। एक, कि तुम मुझे चुपचाप अंदर जाने दो, और दूसरा, ये सर्च वारंट देख लो। लेकिन याद रखो कि मेरे बॉस तुम्हें गुस्सा होकर कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर खोलो। इसके बारे में मैं अपने बॉस से पूछती हूँ। आप रुकिए। ऐसा है तो वारंट वापस कर दो। डायरेक्टर मैडम, कोई आपसे मिलना चाहता है। हम आपको पेशेंट का रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, आप समझ रही हैं? मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन सुनो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर धनराज। क्या आप मुझे जानती हैं? आप तो बहुत ही मशहूर हैं। मैं कैप्टन सुजैन हूँ। मेरा एक सवाल था। जैसा कि उसने कहा, हम आपको पेशेंट्स के रिपोर्ट्स नहीं दे सकते हैं। दरअसल हम इन बातों को जरा सीरियसली फॉलो करते हैं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपका पेशेंट गायब हो गया है। मुझे उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स देखने होंगे। इंस्पेक्टर, दरअसल आप जो मांग रही हैं वो बहुत ज्यादा है। लगता है इसके लिए मुझे अपने बॉस को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इतनी आसानी से नहीं देने वाले हैं ना। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? मैं हूँ कैप्टन कबीर, इस केस का इंचार्ज। तो आप हैं कैप्टन।
मैं ये नहीं समझा कि आप कैसे इंचार्ज हो सकते हैं जबकि आप खुद एक सस्पेक्ट हैं। थोड़ा अजीब नहीं है ये? मेरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, मैं क्लीन हूँ। फिलहाल तो मुझे जो भी घटनाएं हुई हैं उन सब का सच जानना है। मिस नेहा के बॉडी में बचपन से ही एबनॉर्मल ब्लड है। आपके पास इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं? देखिए, मैं सिर्फ आपको एडमिट होने के डॉक्यूमेंट्स बता सकता हूं। अगर ये कुछ और होता तो मैं आपको और डिटेल्स देता। समझता हूं। ये लो, अगर कभी कुछ और बताने का मन करे तो कॉल कर लेना। मिस्टर कबीर, आपको ये ब्लड सैंपल्स चाहिए, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। अचानक आप कैसे आ गए सर? क्यों? मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, ड्यूटी तो करनी है। सच में? हो, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं फिर से कहता हूँ, सोफिया एक इंसान है। इसका मतलब ये है कि उसके खून का पता लगाने के लिए हमें उसे काटना होगा। हाँ, लेकिन हमें नया क्लू मिला है, वो नेकलेस जो मैंने अपनी बहन को दिया था। फिर ये पुराने तरीके जैसा नहीं होना चाहिए। हमें इस बार नेकलेस पर फोकस करना है, ना कि इंसान पर, है ना? लेकिन क्या तुम ये बैकअप प्रोसेस जल्दी कर सकते हो? बहुत लंबा ब्रेक हो गया है, कोई हम पे शक ना करे। ये स्लो है लेकिन आधे से ज्यादा बन गया है। ऐश्वर्या, इधर आओ। हाँ? तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि अपने नए स्टाफ अमन और शिल्पा के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है? हाँ है तो, पर मुझे लगता है कि हमें उनके बीच में दखल नहीं देना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ। ए, बकवास बंद करो, जाके अपना काम करो। हाँ। सुनो शिल्पा, क्या आधे घंटे में तुम मुझे अगले हफ्ते का कंटेंट भेज सकती हो? मैं इस हफ्ते का एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो जल्दी करना, मुझे आर्ट वर्क भी भेजना है। और अमन, क्या मेरा पीसी चेक कर सकते हो? लगता है उसके अंदर कोई वायरस आ गया है। हाँ बिल्कुल, मैं बस अभी आया, मुझे जाना होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। जल्दी आओ। हाँ चलता हूँ। चलो। मैं चाहता हूं कि तुम किसी पे निगरानी रखो। सोफिया, जो अपने सपने बन के खो रहे, मेरी दुनिया थी वही तो है रो रहे। जिंदगी टुकड़ों टुकड़ों में टूट के बह रही है, घट रही जिंदगी ये सांसें। लूटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार यहाँ, जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पता, समझे ना दिल खफा 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 सा है क्यों। लुट रही है
जिंदगी उसको बचानी है, वो जो है खुशियों के दुश्मन उसे मिटानी है। हौसला ना मर सकेगा उसके मिटाने से, पास आएगी खुशी किसी बहाने से। लुटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार